जी नहीं, मेरे पास ये है कि निरंतर ध्यान कैसे करें। कभी कभी भाव बनता है, फिर एक आधे घंटे भाव बनेगा, फिर दोबारा कहीं संसार में जाने लगता है मन, फिर थोड़ी देर बाद फिर बनता है। निरंतर तो नहीं बन पाता। उसके लिए अभ्यास, केवल एक ही उत्तर है, अभ्यास। क्योंकि मन का तो स्वभाव है संसार में जाने का। अनंत जन्मों का जो हमारा अभ्यास है, कई बार संस्कार भी हमारे ऐसे आ जाते हैं, तो हमें अभ्यास अधिक करना पड़ेगा। एक अगर उपाय से मन नहीं लगता, जैसे मान लिया आप संकीर्तन सुन रहे हैं, संकीर्तन में आपका मन नहीं लगता तो प्रवचन सुन लीजिएगा। प्रवचन में अगर मन नहीं लगता तो कोई पुस्तक पढ़ लीजिएगा। पुस्तक में अगर मन नहीं लगता तो किसी धाम का चिंतन महाराज जी का कर लीजिएगा, महाराज जी की लीलाओं का चिंतन कर लीजिएगा। तो जैसे चैनल बदलते रहते हैं, उसी प्रकार से आप किसी भी प्रकार से मन को लगाने का अभ्यास करें। मन तो जाएगा ही संसार में, क्योंकि मन का तो स्वभाव है संसार में जाने का, माया का बना हुआ है, तो इसलिए संसार में ही जाएगा। तो धीरे धीरे अभ्यास के बाद पहले 50 बार जाएगा, फिर 40 बार जाएगा, फिर 30 बार जाएगा, फिर 20 बार जाएगा, फिर 10 बार जाएगा, फिर एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि मन संसार में जाएगा ही नहीं। जहाँ रहोगे वहाँ हरि और गुरु का ही स्मरण होगा। तो अभ्यास ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस में हमारे कमी है, इसलिए संसार में हमारा मन जाता है। प्लस वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। जो साधना शिविर हमारे यहाँ आयोजित किए जाते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं ताकि वहाँ संसार का वातावरण ना मिले। तो वातावरण भी अगर हमारा इस प्रकार का है तो भी हमारा मन लगाने में कठिनाई होती है। तो हमें वातावरण उसी प्रकार का देना है, अगर संभव है, कि हम महाराज जी का कोई ना कोई, चाहे हमारा मन लगे या ना लगे, हम चलाए रहें। हम कीर्तन सुनते रहें, प्रवचन सुनते रहें। महाराज जी की वाणी जैसे हमारे कानों में जाएगी, तो महापुरुष की वाणी में भी एक प्रभाव होता है। वो अलौकिक वाणी होती है, वो साधारण वाणी नहीं है। तो भी फिर वो हमारे संस्कार काटने में हमें हेल्प मिलेगी।